CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के नए डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव के लिए वेलकम परेड का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आज सेक्टर 26 पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के IG RK सिंह, SSP कंवरदीप कौर, SSP ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी समर प्रताप सिंह, SP केतन बंसल और SP सिटी मृदुल ने उनका स्वागत किया। परेड के दौरान पुलिस जवानों ने उन्हें सलामी भी दी। तो देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को कि DGP ने किस तरह से सलामी ली और उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। वैसे मैंने परसों चार्ज ले लिया था आपकी जानकारी के लिए। प्राथमिकताएं जैसे मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो चंडीगढ़ वासियों के लिए और देश के नागरिकों के लिए जितनी अच्छी सेवाएं दे सके जो एक पुलिस संगठन को देनी चाहिए वो हम देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो चंडीगढ़ पुलिस परिवार के लिए भी जो मेरे से वेलफेयर के काम हो सकते हैं, जो एक किसी भी पुलिस संगठन की जो कार्य कुशलता को सुधारने के लिए जो काम हो सकते हैं उनमें हम प्रयास करते रहेंगे। हमेशा से चंडीगढ़ पुलिस की एक परंपरा रही है। हमारे UT कैडर से गढ़वाल साहब मेरे CP रहे हैं, KK पॉल साहब के साथ भी मैंने काम किया है, बस्सी साहब मेरे CP रहे हैं, तो बहुत अच्छे आदर्श रहे हैं। तो उन परंपराओं को हम लोग जारी रखेंगे। सर चार्ज संभाला है आपने, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है क्योंकि बिल्कुल 2 स्टेट्स साथ लगती हैं। बिल्कुल जी, ये एक चुनौती है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की। उस मामले में जो IG साहब हैं, SSP UT हैं, उतने जो जितना भी जो इंतज़ाम के बारे में जो भी माइन्यूट डिटेल्स हैं किस तरह से इंतज़ाम होगा उनकी वो तैयारियां कर रहे हैं। और चंडीगढ़ पुलिस एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए मुस्तैदी से तैयार है। जी सर, क्योंकि पंजाब और हरियाणा और हिमाचल सारे क्योंकि ट्राई सिटी का पार्ट है, चैलेंज हो जाता है। कोऑर्डिनेशन किस तरह से रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल जैसे पहले रहता आया है कोऑर्डिनेशन उसी तरह से रखेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस का पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ बहुत अच्छा, बहुत नज़दीकी का कोऑर्डिनेशन रहा है। और बिना कोऑर्डिनेशन के जो ट्राई सिटी की जो आपने बात कही है, एक स्मूथली किसी भी इंतजाम को, किसी भी कार्यक्रम को, कोई भी जो इश्यू होता है उसको सॉल्व करने में जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, संयोजन होगा, तब तक नहीं हो पाता है। और बहुत अच्छे से हम लोग इस परंपरा को कायम रखें। सर कोऑर्डिनेशन से पहले कोई मीटिंग भी की जाएगी बाकी DGP के साथ, जो साथ के DGP? बिल्कुल जी, दोनों हरियाणा और पंजाब के DGP मेरे सीनियर हैं और अच्छे सामंजस्य रहा है। G20 में जब मैं स्पेशल CP ट्रैफिक था तब भी हम लोग हरियाणा पुलिस के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया था। तब भी हरियाणा DGP साहब के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। पंजाब पुलिस के साथ भी, पंजाब पुलिस महानिदेशक जी के साथ भी उसी तरह से अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। सर 97 बैच के आप IPS अफसर हैं, तो आपने शुरुआत कहाँ से करी? देखिए, जैसे पहले बताया, मैं आसाम, मेघालय में मैंने काम किया, दिल्ली में काम किया, पौंडीचेरी में काम किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किया। ठीक है, हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं माननीय DGP सर। मैं माँ चंडी देवी की पावन भूमि पर अपने आप को कर्म करने के लिए उपस्थित देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। चंडीगढ़ पुलिस परिवार के हर रैंक्स के कर्मचारीगण, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स, DSP साहिबान, SPs, SSPs, SSP UT, मेरे पुराने साथी चंडीगढ़ पुलिस महानिरीक्षक RK सिंह जी, मीडिया के बंधुगण, देवियों और सज्जनों, चंडीगढ़ की अपनी एक विशेष स्थिति है यूनियन टेरिटरी होने के नाते भी, और हरियाणा और पंजाब प्रदेश की राजधानी होने के कारण भी। इसका जो सामरिक महत्व है, इसकी जो आर्किटेक्चर है, ये अपने आप में न केवल भारत में बल्कि विश्व में एक अनूठा उदाहरण है। चंडीगढ़ पुलिस संगठन देश के बहुत अच्छे उम्दा संगठनों में से एक है।
जब हम कॉलेज के टाइम में चंडीगढ़ आते थे, क्रॉस करते थे, और इस तरह से ट्रैफिक पुलिस का जो एनफोर्समेंट होता था वो अब तक जो है उस परंपरा को और अच्छी परंपरा को कायम रखा गया है। देखिए, कोई भी पुलिस संगठन जो है अपने अनुशासन के लिए, अपनी संवेदनशीलता के लिए, पारदर्शिता के लिए, ईमानदारी के लिए जाना जाता है। और मेरा ये मानना है कि जैसा मैं अपेक्षा करता हूं किसी भी व्यक्ति से, वैसी ही अपेक्षा चंडीगढ़ वासियों को, चंडीगढ़ के नागरिक, भारत के नागरिक को चंडीगढ़ पुलिस से होनी चाहिए। और पुलिसिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत साधारण सी है। सेवा संगठन है, जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, जो देसी भाषा में गांव में कहते हैं कि उतनी ज्यादा बरकत होगी। और सेवा से जो मेरा प्राय है, देखिए, पुलिस के पास व्यक्ति संकट में आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उन परिस्थितियों में हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि निर्धन, निर्बल, निर्दोष, कमजोर वर्ग, जरूरतमंद किसी के साथ न्याय नहीं हो। जब मैंने ये बात कही कि हम उनके शूज में अपने आप को रखकर देखें कि हम क्या अपेक्षा करेंगे, जितनी रिस्पेक्ट हम अपेक्षा करते हैं उतनी ही संवेदनशीलता से आप किसी भी नागरिक के साथ व्यवहार कीजिए। आपका जो 70-80% जो है, जो भी इश्यू है, सब्जेक्ट है, वो सॉल्व हो जाता है। और ये चीजें तब तक नहीं हो सकती है जब तक, जो मैंने शब्द यूज किया, चंडीगढ़ पुलिस परिवार, तब तक हम अपने जो कर्मचारी हैं उनका ध्यान नहीं रख सके। क्योंकि मेरी तरफ से अपेक्षा करना बहुत आसान है, लेकिन उस अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए मैं भी जो है चंडीगढ़ पुलिस के परिवार का ध्यान रखूं, मुखिया होने के नाते हर रैंक की जो भी भावनाएं हैं उनको समझा जाए। पुलिस बल है तो मेरी अपेक्षा बिल्कुल अनुशासन की रहेगी, ईमानदारी की रहेगी। बहुत छोटा शहर है, सब कुछ पता चल जाता है। और मेरी एक आदत है कि मैं हर रैंक्स के लोगों से मिलता हूँ, नागरिकों से, बाशिंदों से मिलता हूँ। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा मेरा रहेगा। चाहे कोई भी हो, किसी भी रैंक का मुलाजिम हो, चंडीगढ़ वासी हो, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उनके लिए उस वक्त उपलब्ध रहूं। और वही अपेक्षा मेरी अधिकारियों से है। सामान्य तौर पर एक टाइम रख दिया जाता है, उस टाइम में तो हम प्रयास करेंगे, पर मैं उस स्ट्रिक्ट टाइम वाली जो टाइमलाइन में बंधता नहीं हूं। तो हमेशा प्रयास किया जाएगा कि उपलब्ध रहे, मैं अपने कर्मचारियों के लिए भी, अपने साथियों के लिए भी और चंडीगढ़ वासियों के लिए भी। देखिए, हर एक पुलिस संगठन जो है, नई नई तकनीक आ रही है, नई चुनौतियां हैं अपराध की। राष्ट्र के लिए जो चुनौतियां हैं उसमें चंडीगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें अपने आप को चंडीगढ़ एक सामरिक रूप में उपस्थित पाता है। साइबर क्राइम है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, नार्कोटिक्स है, पुलिस स्टेशन की कार्य प्रणाली है, ये सब चुनौतियां हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी बेहतरीन तकनीक है उससे जो चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी हैं, संस्थाएं हैं, वो सुसज्जित हों। लेकिन तकनीक के साथ साथ ये भी प्रयास रहेगा कि हम उनका इस्तेमाल करना भी सीखें और निरंतर ये विश्लेषण होता रहे कि जो हमने तकनीक लेकर आए हैं उनका सर्विस डिलीवरी में क्या सुधार हुआ है, क्या चंडीगढ़ वासियों को फायदा हुआ है।
उस बारे में एक अच्छे से स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए कि तकनीक लाना बहुत आसान है, उसका उपयोग भी होना चाहिए, उसकी प्रासंगिकता भी होनी चाहिए। हर पुलिस संगठन और परिवार के कुछ मुद्दे होते हैं, हाउसिंग के, वेलफेयर के, प्रमोशंस के, किसी भी रैंक के प्रमोशंस के हों, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल पर जो भी नियम सम्मत और न्याय सम्मत तरीके से हो सकेगा मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। और इन्हीं सभी बातों के माध्यम से मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि मैं आपका मुखिया होने के नाते आपके लिए जितना मेरे से होगा, आवश्यकता से अधिक, आपकी अपेक्षाओं से अधिक मैं प्रयास करने का पूरा करूंगा। लेकिन साथ के साथ मेरी अपेक्षाएं बहुत ही क्लियर है कि आप चंडीगढ़ वासियों की सेवा के लिए हैं। पारदर्शिता से, ईमानदारी से, मेहनत से आप कीजिए। जिस तरह से आप, पूरा संगठन मेरे लिए परिवार है, मेरी टीम है, उसी तरह से हम सबका एक टीम के तौर पर चंडीगढ़ वासियों के लिए ये कर्तव्य है कि हम सभी उनकी सेवा करें। क्योंकि हमेशा आप ये सोचकर चलिएगा कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या अपेक्षा करते। आप सभी नजदीक के प्रदेशों से हैं, आपके परिवार वाले वहाँ के पुलिस संगठन, पुलिस थानों में जाते हैं, आपकी अपेक्षाएं होती है। उस तरह की भावना से यहाँ पर जो आप अच्छे से अब तक सेवा देते आ रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप काम करते आ रहे हैं। इतनी उम्दा परेड, इतनी अनुशासित परेड इतने कम समय में जो आयोजित की गई, मैं आप सभी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी मेरे सम्मान में यहाँ पर आए, मीडिया बंधु, बाकी जो कर्मचारीगण, टीवी सज्जनों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा ये वचन है कि हम लोग अच्छे से एक परिवार की तरह आप लोगों को सेवा देंगे। जय हिंद। वाहनों की दृढ़ता और दृश्यता चंडीगढ़ की सड़कों पर बढ़ेगी, जिससे अपराध की रोकथाम में सहायता मिलेगी। चंडीगढ़ पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बलों में से एक है। ई-बीट बुक, CCTNS, ERS लागू करने में प्रथम स्थान हासिल करने वाली चंडीगढ़ पुलिस का एक ही लक्ष्य है, पारदर्शी होते हुए अपने हर कार्य में प्रभुता के साथ प्रवीणता का संचार। सन 1997 बैच के IPS अधिकारी हमारे चंडीगढ़ पुलिस के महानिदेशक माननीय श्री सुरेंद्र सिंह मेरे तो फुलवारी हो जानी है। हाँ हम बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करते हैं हमारे चंडीगढ़ पुलिस के महानिदेशक आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह यादव IPS DGP UT चंडीगढ़, आपका बहुत बहुत अभिवादन। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन परेड के निरीक्षण के बाद वापस मंच की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और निरीक्षण का आग्रह स्वीकार किया गया। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।